पबजी मोबाइल या फिर बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया, तो सभी लोग यार आज के टाइम पे खेलते हैं। बट क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि ये लोग कमाते कैसे? काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि बीजीएमआई सिर्फ और सिर्फ इन गेम परचेजेस या फिर यूसी परचेजेस से कमाता है। तो भाई उनके लिए मैं बता दूं, नहीं भाई, यूसी परचेजेस से ही सिर्फ नहीं कमाता, उससे भी ज़्यादा बड़े इनकम सोर्स हैं। और आज वही इनकम सोर्सेज या बीजीएमआई की मैं तुम लोग आज बताने वाला हूँ। या तुम लोग ऐसे सोचा $5 बिलियन की नेटवर्थ वाली कंपनी क्या सिर्फ और सिर्फ यूसी परचेजेस से कमाती होगी? काफ़ी सारे एक्सटर्नल सोर्सेज है जिससे पबजी पैसा कमाता है या फिर बीजीएमआई पैसा कमाता है। तो आज हम लोग वही बात करने वाले। सो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। सो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, इन गेम परचेजेस। तो आई थिंक यार इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग को भी इतना पता होगा। तो बेसिकली यार इन गेम परचेजेस में यूसी परचेज की जाती है पबजी में। इस यूसी को परचेज करके हम लोग कोई भी स्किन खरीद सकते हैं, काफ़ी सारी अपग्रेड स्किन्स कर सकते हैं, हम लोग आउटफिट, इमोट एंड रॉयल पास सब कुछ खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यूसी की मदद से। एंड गाइस तुम लोग भी जानते हो कि कितनी यार लाखों की इन्वेंट्री होती है कई लोगों की। बट यहाँ पर गाइस यार एक प्रॉब्लम है कि जो पबजी की स्किन्स है वो ओवर प्राइस्ड है। अगर तुम्हें कोई भी स्किन मैक्स करनी तो आराम से यार 1 लाख तो लग ही जाएगा। तो एक ये भी है, इन गेम परचेजेस एक बहुत मेजर सोर्स है इनकम का। बट अदर जो 2 पॉइंट्स हैं यार वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मनी पर्सपेक्टिव से देखोगे। अब सेकेंड पॉइंट है प्रमोशंस। तो मैं तुम लोग यार एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यार कुछ लोग होंगे यार जिन लोगों को याद होगा कि पबजी में माउंटेन ड्यू का भी ऐड आया था। माउंटेन ड्यू के बैनर्स लगे होते थे, पोस्टर्स लगे होते थे। माउंटेन ड्यू के बैनर्स, पोस्टर लगवा के माउंटेन ड्यू की पब्लिसिटी हो गई एंड प्रमोशन हो गया माउंटेन ड्यू का। एंड इन रिटर्न पबजी या फिर बीजीएमआई का प्रॉफिट हो गया। एंड कुछ ही दिन पहले एक मोड आया था जिसमें टाइटन स्ट्राइक नाम का एक मोड आया था जिसमें कॉन्ग एंड गॉडजिला आते थे। एंड अगेन इससे प्रमोशन हो गया गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का। एंड जिन लोगों को नहीं भी पता था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में क्या होना है, तो यार वो लोग भी समझ गए, जैसे कि मैं। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि गॉडजिला एंड कॉन्ग मिलकर मेगा गॉडजिला को मारेंगे। एंड मेरे जैसे यार काफ़ी लोग होंगे और जिनसे यार मूवी का प्रमोशन हो गया और बस फिर मूवी का प्रॉफिट। एंड इन रिटर्न गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के जो प्रोड्यूसर होंगे उन्होंने पबजी वालों को एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा दे दिया होगा। एंड अगर याद हो कि 1-2 साल पहले यार एंग्री बर्ड का भी आया था। एंग्री बर्ड मूवी का प्रमोशन हो गया और इन रिटर्न पबजी को पैसा मिल गया। सो वन लास्ट एग्जांपल तुम लोग को मैं और दे देता हूँ कि ब्लैकपिंक, जैसे तुम लोग को याद होगा, एक के-पॉप बैंड है, तो उसका भी प्रमोशन पबजी ने करा था। सो गाइस यार आई थिंक अब तुम लोग क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्यों इतना प्रमोशन जरूरी होता है और इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि इसमें कोई भी डील होती है तो आराम से करोड़ों तक तो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसको भी तुम लोग को एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अब जैसे तुम लोग को भी पता है, जैसे अभी पबजी में टेस्ला आई है, एंड जो टेस्ला आई है इसमें पबजी का डबल तरीके से फ़ायदा है। पहली बात है टेस्ला की स्किन आ गई जो कि लोग परचेज करेंगे और उससे इन गेम परचेजेस होंगी। एंड सेकंड, दे आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू बाय टेस्ला, एंड इसके लिए टेस्ला ने क्राफ्टन को पेमेंट भी करी होगी। और इस तरह यार पबजी का डबल से फ़ायदा होगा कि इन गेम परचेजेस भी हो गई एंड कंपनी से उनको मनी भी मिल गई। एंड टेस्ला की एफिलिएट मार्केटिंग के लिए पबजी या फिर क्राफ्टन ने एक नया मोड भी निकाल दिया जिसमें ऑटो ड्राइव होगी एंड इलेक्ट्रिक कार एज यू नो कम आवाज़ करती है अगर कोई और इंजन या फिर पेट्रोल वाली गाड़ी होगी। एंड टेस्ला की कार एज कम्पेयर टू अदर डाशिया और बगी साउंड कम करती है। एंड इस तरह एक और न्यू प्रमोशन या फिर एफिलिएट मार्केटिंग हो गई कि टेस्ला की जो गाड़ियाँ होती है वो कम आवाज़ करती हैं। एंड इन फ्यूचर कभी किसी को अगर कोई गाड़ी खरीदनी होगी इलेक्ट्रिक तो जनरली टेस्ला पे जाएगा। अभी इन्फ्लुएंस करेंगे तो बाद में जाके उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं तुम लोग को ये दूंगा ओप्पो F9 Pro का। ओप्पो F9 का न्यू पैराशूट, न्यू गन स्किन्स एंड न्यू टी शर्ट भी आई थी। एंड पबजी मोबाइल इंडियन सीरीज 2019 को भी प्रमोट किया था या फिर प्रमोशन किया था। एंड अब इससे ये हुआ कि हर गेमर की यार माइंडसेट ये बन गया कि पोको F9 अच्छा है कि अगर हमें पबजी खेलना है। एंड रियलिटी तो तुम लोग भी जानते हो, मैं बताना नहीं चाहता रियलिटी का, और नहीं यहाँ पर मैं पोको F9 का मैं रिव्यू दे रहा हूँ। एंड सेम एग्जांपल विद मैक्लेरन की भी गाड़ी आई थी, मैक्लेरन की भी स्किन आई थी। मैं और भी तुम लोग को ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ बट वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम लोग को 3 एग्जांपल दे रहा हूँ। बट गाइस यार आई थिंक अब तुम लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि पबजी बेसिकली मनी कैसे कमाता है। सो बस गाइस यार आज की वीडियो को कितना, सो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो गाइस अपनी अगली वीडियो में लेंगे, लेकिन तब तक के लिए शांति बरकरार रखें।